अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनने जा रही है। पहले भी मैं आपसे बैंगन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूं, लेकिन बैंगन के हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इनको मैंने पहले धो लिया है। धोने के बाद इनको मैंने ऊपर से कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है, ताकि जो है हम जब जो रेसिपी बनाएं तो वो हमारी अच्छी वाली बने। तो अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से अंदर से बहुत फ्रेश है। गर्मियों में जो आते हैं ना बैंगन, उनके अंदर सुंडियाँ होती हैं, वो काफ़ी सारा ख़राब होते हैं। ये सर्दियों के जो बैंगन है बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आज इनका जो हम भरता बनाएंगे और इनका सालन बनाएंगे, आप खाते खाते पेट भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी, इतना मज़ेदार आज बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। फ्राई पैन को अच्छी तरह से पहले मैंने गर्म कर लिया था। अब इसको हमने बैंगन जो है उल्टे रखेंगे। पहले हमने सीधे नहीं रखने हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैंगन हमने उल्टे रख दिए तो 15 मिनट हमने स्टे देना है स्लो आंच पे। तो अब हम इनकी जो है साइड चेंज कर लेते हैं। सिर्फ 15 मिनट हमने देना, ज़्यादा स्टे नहीं देना और आंच जो है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। बाकी जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये इतने अच्छे मज़ेदार बैंगन बनेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बैंगन बने या कुछ और सब्ज़ी बनी। बहुत ही मज़ेदार लजीज बैंगन बनने जा रहे हैं। तो इसके पॉइंट पर आगे हम जो मसाले डालने हैं वो भी बहुत आसानी से घर में, हर घर में मौजूद है चीज़ें। इस तरह की हम इसके अंदर जो है डालेंगे चीज़ें, ताकि बाहर से ना लानी पड़े और स्पाइसी भी बनेगी और जो है मैदे को भी ख़राब नहीं करेंगी। तो मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी दरमियान से काट लिया है। फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्चें लेके दरमियान से काट के ज़रूर आपने रखना है, ऐसे नहीं डाल देने, वरना ये जो है ना घी के अंदर जाके ये अपना आप दिखा देती हैं बहुत ज़्यादा पटके मारने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने दरमियान में ज़रूर काट लेनी है। आगे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उनको भी दरमियान से काट लिया और हमने उनको भी इसी तरह उल्टा ही रखना है। यकीन करें कि ये टमाटरों के छिलके भी इतनी आसानी से रिमूव हो जाएंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जो छिलके से ज़्यादा डरते हैं कि छिलका नहीं खाना चाहिए, ये जो है मैदे को ख़राब करता है, तो इसलिए छिलका भी हम इसका अभी रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास है लहसुन। यहाँ पर मैं लहसुन की जो ना 7 से 8 गुठलियाँ वो भी डालने लगी हूँ। आपके पास है तो डाल लें, वरना स्किप नहीं करना, बल्कि मज़ेदार लगते। आप जो अदरक है ना वो बेशक ना डालें, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर डालना, इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैंने इनको बंद करके रख देती हूँ। कम से कम 15 मिनट के लिए हमने देना है, स्लो आंच पे करना है, बिल्कुल लाइट सी आंच पे। अब 15 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह से सुभानअल्लाह कितना प्यारा खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है। जायका बहुत आएगा, डिफरेंट जायका है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार ये घर में बनाएंगे। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े छोटे सभी शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से पहले इसको चेक कर लेती हूँ। आपने चेक ज़रूर कर लेना है, ये ना कि अंदर से आपके जो है बैंगन कच्चे रह जाएँ और फिर आप निकाले। तो ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन की तरह से अंदर से ये पक गए हैं। ये आपने चेक कर लेना है, ये ज़रूर है, ये ना चेक करें। या देखो माशाल्लाह से मक्खन की तरह अंदर से ना पक चुके हैं, बहुत मज़ेदार बन चुके हैं। तो अब हम इनको इस पॉइंट पे जो है अपने बैंगन को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम जो है बेशक आप ऑफ़ कर दें और या इसको अलग कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ करने लगी हूँ और मैं बैंगन को निकालने लगी हूँ। इसी तरह से एक बार जो है हम बैंगन डंडी से पकड़ेंगे और निकालेंगे। ये गर्मियों के जो बैंगन है ना वहाँ पर कीड़ा होता है, सुंडी बहुत होती है, लेकिन सर्दियों के जो बैंगन है वो बहुत फ्रेश है। इसलिए आजकल तो इनका ज़्यादा मज़ेदार सालन बनता है और आपसे भी यही कहूँगी कि मज़ेदार बनेगा, ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर बैंगन के अलावा ये देखें आराम से इनका छिलका भी उतर गया, टमाटर का छिलका उतारने की भी हमें झंझट नहीं पड़ेगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट भी दिया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कैसी आपको वीडियो लगी और आपका मज़ेदार सालन भी कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। इन सारी चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं और इस चीज़ को हम जो है इसका छिलका इस तरीके से हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से बहुत आसानी से इसका जो छिलका है ना वो उतर रहा है। बच्चे शौक से नहीं खाते कि जो सालन बैंगन का वो ब्लैक बनता है। तो ये जब ये इसका छिलका रिमूव हो जाएगा ना तो ये फिर ब्लैक नहीं बनेगी। बहुत ही मज़ेदार इसका भरता भी बना सकते हैं आप, इस तरह से भी बना सकते हैं आप, इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं। ये देखिए छिलका बहुत आराम से निकल गया है। इसी तरह से मैंने सारे बैंगन का छिलका जो है वो उतार लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो फिर हमें जल्दी से ये काम करना होता है। ये देखिए क्योंकि इसके अंदर सुंडियाँ वगैरह आजकल नहीं है, सुंडियों का मौसम भी नहीं है, तो इसलिए जो है ना बैंगन बहुत मज़ेदार आ रहे हैं।
तो ये सारा हमारा हो गया। इसके ऊपर जो हमने बाकी का मेज़ा बनाया, अब आपको इसको चॉपर की मदद से करना चाहें तब आप दूसरे जग में भी डाल के कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे आपको आसानी लगे आप उसी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें बीच में ऐसे हो जाएं कि मलीदा बन जाएं। तो दूसरी तरफ पैन लेंगे, इसके अंदर हाफ चम्मच जो है हमने ज़ीरा डाल दिया और एक ही मैंने प्याज डाला है, इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक बाकी मसाले डाल देते हैं। हल्दी, गरम मसाला और खुशक धनिया और एक नमक डाला है, मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने इनको अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर लेनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीक बारीक डाली। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें भी डाल देती हैं और बाकी चीज़ें जो है। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इस मसाला रेडी होने के बाद अब हम जो हमने बैंगन का जो भरता बनाया उसको इसके डाल देंगे और अपना जो चूल्हा है वो ऑफ कर देंगे और माशाल्लाह से मिक्स करें और ढेरों सारा उसके बस धनिया छिड़के और इतनी मज़ेदार सालन रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और प्यारे से कमेंट दें और मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। नई वीडियो के आने तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।